नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन देख रहे सभी दर्शकों का मैं साहिबा बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंडोस्मिथ प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर जगदीप सिंह जी। आपको बता दें कि इंडोस्मिथ प्राइवेट लिमिटेड एक साइलेज फिल्म बनाने वाली कंपनी है और ये साइलेज फिल्म के फीचर्स क्या-क्या है और ये कैसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद होती है, इस बारे में जानकारी लेते हैं जगदीप सिंह जी से और सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। जगदीप जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं इंडोस्मिथ प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपका और आपकी टीम का बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सर, जैसे कि जानना चाहेंगे सबसे पहले आपकी कंपनी के बारे में कि इंडोस्मिथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कब शुरू हुई और किस मकसद से शुरू। इंडोस्मिथ प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, हम लोगों ने इसे बना रहे हैं जब साइलेज इंडस्ट्री जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पंजाब में, और हम कह सकते हैं कि इंडिया में। और हम उसी टाइम से इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हैं, और वी आर द फर्स्ट जिन्होंने जो साइलेज फिल्म मैन्युफैक्चरिंग हमने इंडिया में स्टार्ट की। और जब से साइलेज इंडिया में बनना स्टार्ट हुआ, तब से हम लोग साइलेज फिल्म बना रहे हैं और हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडोस्मिथ वो कंपनी है जो जो सबसे पहले साइलेज फिल्म जो बना रही है। जो ये साइलेज फिल्म है, इस फिल्म के हम अगर फीचर्स की बात करें तो क्या-क्या खास फीचर्स हैं साइलेज फिल्म के अंदर क्या है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बारीकी में जाके सबको समझने की ज़रूरत है। जी। कि सबसे पहली चीज़ इसमें होती है कि जो ग्रैनुल्स हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे कंपनी में जो भी हम लोग प्लास्टिक ग्रैनुल यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये एक चारा है, एक एनिमल के लिए खाने वाली चीज़ है, और उसमें हम जो भी ग्रैनुल्स यूज़ करते हैं वो सारे फूड ग्रेड ग्रैनुल्स रहते हैं। हम लोग कोई भी ऐसा ग्रैनुल यूज़ नहीं करते हैं कि जो चाहे इसमें यूवी है, चाहे इसमें कोई भी प्लास्टिक ग्रैनुल है, तो हम सब वो ग्रैनुल्स जो हैं वो फूड ग्रेड के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट जो है वो खाने पे बेसिकली चारे के ऊपर ना जाए। उससे कोई आगे इन फ्यूचर की किसी भी एनिमल को वो प्लास्टिक से वो, क्योंकि उसमें पैक है, उसमें फर्मेंटेशन गैसेस बनती हैं, उसमें मॉइस्चर बनता है, तो वो चीज़ें उस फूड के अंदर ना जाके और उनके लिए आगे वो एनिमल के लिए बेनिफिशियल रहे उनकी सेहत के लिए। जी, मैं यही बात करना चाह रही थी कि जैसे कि आजकल आफ्टर ऑल ये भी एक किस्म की प्लास्टिक फिल्म ही बनती है। तो ये क्या जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? बिल्कुल, जो हम लोग ग्रैनुल यूज़ करते हैं, वो सारा हम लोग ये एलएलडीपी ही एक ग्रेड होता है प्लास्टिक का, वो टोटली रिसाइकिल ग्रेड है ये, और सारा ये फूड ग्रेड है। और इसको जब एक बार ये यूज़ हो जाता है, यूज़ होने के बाद ये दोबारा से रिसाइकिल होके अगेन ये प्लास्टिक ग्रैनुल में चला जाता है। मतलब कह सकते हैं कि ये रिसाइकिल। रिसाइक्लेबल है। ओके, ओके। और इकोनॉमिकली कैसे है? इकोनॉमिकली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैम, जो आप साइलेज बना रहे हैं उनके लिए जो उनको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। बेसिकली इसमें माइक्रोन्स होते हैं। अगर हम लोग इसको प्रॉपर माइक्रोन्स के अंदर जाकर बनाएँगे, उसमें क्या है कि उनकी जो लागत आएगी पर बेल पे हम लोग एक मान के चलते हैं कि हमारी जो फ़िल्म है, हम लोग 420 ग्राम के अराउंड हमारी फ़िल्म जो है वो पर क्विंटल बेल के ऊपर उसका वो लगती है। तो अगर उसमें माइक्रोन्स किसी के ज़्यादा होंगे, तो वो एक बार हो सकता है कि किसी को ये लगे कि उस जगह से फ़िल्म जो है वो सस्ती मिल रही है। लेकिन अगर वो माइक्रोन्स में हल्का-फुल्का भी उसका फ़र्क हुआ, तो वो अगर कोई बंदा 50,000 बेल बना रहा है या 20,000 या 30,000 बना रहा है, तो उसका अगर वो इफ़ेक्ट देखेंगे तो वो उसको जो कॉस्ट है वो लाखों में आएगी। लेकिन वो एक ऐसा कॉस्ट है जो आपको पता नहीं चलता है। वो उसी टाइम आपको पता चलेगा, या तो जब बिल्कुल आप उसको पूरा बना चुकोगे, जब उसको आप कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेशन में वो आपका एक पूरा खर्चा, जो एक जो लेबर कॉस्ट मान लीजिए, आपके डीज़ल खर्चे मान लीजिए, जितने भी आपकी फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट हैं, तो वो काफ़ी कॉस्ट जो है वो आपकी वो फ़िल्म में से निकल सकती है। जी। तो अगर बात करें क्योंकि और भी बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं साइलेज फ़िल्म की जो आ रही हैं और मार्केट में, तो उसके अगर कंपैरेटिवली आपसे पूछा जाए तो आपकी कंपनी कैसे डिफरेंट है और कैसे जो है इसका साइलेज फ़िल्म का अभी तक का रिस्पॉन्स रहा है? हमारी कंपनी के बारे में तो मैं ये चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि साइलेज को हमने बहुत, इस इंडस्ट्री को हमने ग्रो होते देखा है। हम उस टाइम पे थे जब जब ये शुरू हुआ। जी। तो उसी टाइम हम लोग इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हुए। आज हम उस चीज़ पे पहुँचे हैं कि हम इसको बिल्कुल बारीकी से जानते हैं। तो साइलेज फ़िल्म के अलावा भी कोई प्रोडक्ट बनाती है आपकी कंपनी? साइलेज फ़िल्म के अलावा हम लोग स्ट्रेच फ़िल्म बनाते हैं। जी, तो ये और स्ट्रेच फ़िल्म क्या होती है? स्ट्रेच फ़िल्म होती है बेसिकली, ये पैकिंग, ये भी एक पैकिंग मटीरियल, जैसे कोई फर्नीचर लेके आते हैं हम लोग, या मूवर्स एंड पैकर्स जो होते हैं, उनको जो भी आपने जब कहीं सामान, आपने कोई मशीन्स हैं लाइक, जब आपने ट्रांसपोर्ट करनी है,
तो उसको वो लास्ट में प्लास्टिक फिल्म से रैप करते हैं। ओके, हाँ जी, तो दैट इज़ जस्ट फॉर वो जो पैकेजिंग के लिए। पैकेजिंग के लिए। और जो इंडोस्मिथ मतलब हमारी जो कंपनी है, हम बेसिकली पैकेजिंग में ही हैं। ओके। जी। तो सर अगर कोई आपसे राब्ता कायम करना चाहता हो, आपके बारे में और जानकारी चाहता हो, तो वो कैसे आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है? हमें आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8053800002, आप उस नंबर पे कर सकते हैं। जी। और हमारी वेबसाइट है www.indosmith.com, आप उस पे भी हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं वो सारे उस पे लिस्टेड है। व्हाट्सएप, ईमेल, एनीथिंग, आप कुछ भी तो जब ये कंपनी डेराबस्सी में है जी, और अगर कोई वहाँ पे जाकर देखना है बिल्कुल हमारे ऑफिस में आप विज़िट कर सकते हैं। हमारी कंपनी डेराबस्सी में है, एस्टैब्लिश है। आप वहाँ हमारे पास इन हाउस वहाँ भी फैक्ट्री में भी विज़िट कर सकते हैं। तो फिल्म ये ब्रोशर पे भी एक चीज़ आपने मेंशन करी हुई है कि इसके अंदर एक स्थिर तापमान बनाए रखना जो कि लैक्टिक बैक्टीरिया के को गुना करने की अनुमति दी हुआ है। तो उसमें क्या चीज़ है मैम, जितना भी जो जो साइलेज है, साइलेज क्या होता है कि एक बार जो क्रॉप है, क्रॉप आ जाती है तो उसमें हम लोग उसको पैक कर लेते हैं। जब वो एयर टाइट हो जाता है, तो उसके बाद एक उसमें बैक्टीरिया बनता है, वो बैक्टीरिया उसको धीरे-धीरे गला के उसको साइलेज बनाता है। उसमें 1 महीने वो चारा बना देता है। तो उसका एक प्रोसेस टाइम होता है, जैसे सपोज़ 1 महीने का उसका एक प्रोसेस टाइम है। तो वो उस बैक्टीरिया वो तब तक ही रहेगा जब तक, अगर वो एयर कॉन्टैक्ट में आ गया, तो वो फिर जो चारा है वो खराब हो जाएगा। तो उसको वो प्रॉपर जितना उसको अंदर टेम्परेचर वो चाहिए साइलेज चारे को बनने के लिए, उतना वो चीज़ उसको वो जो हीट है उसकी वो मेंटेन थैंक यू सो मच जगदीप सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को भी इस बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी इस बातचीत से। तो थैंक यू सो थैंक यू सो मच। तो इस मुलाकात में इतना ही, अगली मुलाकात में किसी और बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।